Hello student, welcome back. In today we are discussing about coding and decoding. In previous videos we had discussed about coding and decoding. I hope that you would be enjoying in previous videos. And in today we are discussing about new type, that is a substitute coding. Such kind of examples are asking in many exams. So let's we begin. So this is the first questions. If architects are jewelers, jewelers are producers, producers are poets, poets are choreographer, the choreographers are doctor, doctors are editor, editors are teachers, teachers are carpenter, carpenter are dramatist. So we have given data, right, and we reference, we solve some questions based on such part. So that is first example, first questions, who cured the sick people, who cured the sick people. इसका मतलब है कि जो sick people जो होता है, जो बीमार व्यक्ति जो होता है, उसका ख्याल कौन रखता है. तो ऑब्वियस बात है, सभी को पता है कि जो सिक पीपल होता है, जो बीमार होता है, उसका ख्याल कौन रखता है. तो ऑब्वियसली डॉक्टर रखते हैं. लेकिन हमारा टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग. सो इसका आंसर तो सिंपली डॉक्टर से. लेकिन क्या डॉक्टर सच में इसमें है, क्योंकि कोडिंग का मतलब होता है किसी को कोड किया गया है. तो यहाँ पे देखने का ये बात है कि हमारा आंसर डॉक्टर ही है क्या. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिक पीपल का ख्याल कौन रखता है, तो डॉक्टर रखता है, ऑब्वियसली बात है. अब यहाँ पे देखिए, पोएट्स आर कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर आर डॉक्टर, डॉक्टर आर एडिटर, राइट. अब हमें यहाँ पे देखना कि मुझे तो पता है कि डॉक्टर इसका आंसर है, लेकिन क्या मैं डॉक्टर को डॉक्टर ही कहूँगा. यहाँ पे कुछ कोड दिए, जैसे कि कोरियोग्राफर आर डॉक्टर्स. जो कोरियोग्राफर होते हैं उससे मैं डॉक्टर बुलाऊंगा, और जो डॉक्टर होते हैं उसे मैं एडिटर बुलाऊंगा. मतलब यहाँ पे डॉक्टर का कोड किस में यूज किया गया है, दैट इज़ अ एडिटर. किस में यूज किया गया है, दैट इज़ अ एडिटर. सो डॉक्टर के लिए कोड यूज किया गया है, दैट इज़ अ एडिटर. सो तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, डॉक्टर के बजाय यहाँ पे आंसर आएगा एडिटर, क्योंकि डॉक्टर को कोड किया गया है एडिटर से. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो इन सेकंड क्वेश्चन से देखिए, हु डिज़ाइन ऑफ द मयूरा बिग मॉल, हु डिज़ाइन किसने डिजाइन किया, ऑफ द मयूरा बिग मॉल. जो मयूरा बिग मॉल नाम, जो एक बिग मॉल है जिसका नाम है मयूरा, उसको किसने डिजाइन किया है. तो आपको ये पता है कि कोई भी हम मॉल बनाए या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या कोई बिल्डिंग बनाया, तो उस बिल्डिंग को कौन सबसे पहले तैयार करता है, कौन डिजाइन करता है. तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो आर्किटेक्ट ही सबसे पहले डिजाइन करता है. बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की. तो हमें ये देखना है कि क्या आर्किटेक्ट को किस भाषा में यानी किस वर्ड में कोड किया है. तो यहाँ पे देखिए, आर्किटेक्ट आर ज्वेलर्स, यानी आर्किटेक्ट्स कौन है, ज्वेलर्स है. आर्किटेक्ट कौन है, तो ज्वेलर्स है. तो हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ज्वेलर्स. तो हमारा आंसर क्या होगा, ज्वेलर्स. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ही यही होता है कि हम किसी पर्टिकुलर नाम को किसी और नाम से पुकारते, उसे कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग. तो आर्किटेक्ट को हमने क्या नाम से पुकारा, यहाँ पे ज्वेलर्स. यहाँ पे बात क्लियर हो गई. जैसे कि थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु कंपोज दी पोयम, हु कंपोज दी पोयम. पोयम कौन बनाता है, तो सबको पता है पोयम कौन बनाता है, तो पोयम बनाता है पोएट्स. ये जो कवि होता है वही क्या बनाता है, पोएम्स बनाता है. लेकिन क्या पोएट्स को देखो, हमारे इस जो हमारे पास ये जो टेबल है, इस टेबल में देखिए क्या पोएट्स का कोडिंग किस में किया. देखो, प्रोड्यूसर्स आर पोएट्स एंड पोएट्स आर कोरियोग्राफर. तो पोएट्स को हमने क्या किस नाम से पुकारा गया है, दैट इज अ कोरियोग्राफर. पोएट्स को हम क्या कहेंगे, कोरियोग्राफर. तो पोएट्स का हमने यहाँ पे यूज किया गया है कोरियोग्राफर. तो पोएट्स का कोड है कोरियोग्राफर. सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हु कंपोज द पोएम, ऑब्वियसली पोएट्स, बट पोएट्स इज कोडेड एज कोरियोग्राफर. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
So in questions 4, who creates dance compositions and arrange dance movement? तो हमें यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि who creates क्या creates की बात कर रहा है वो, who creates dance compositions and arrange dance movement? अब मुझे आपने कोई सीरियल देखते होंगे या फिर डांस शो देखते होंगे, तो डांस शो में जो डांसर जो परफॉर्म करते हैं उस परफॉर्म को कौन क्रिएट करता है? तो ऑब्वियसली कोरियोग्राफर। ऑब्वियसली उसे कौन डिजाइन करता होगा यानी कौन तैयार करता होगा? दैट इज अ कोरियोग्राफर, राइट। लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं कोडिंग या डिकोडिंग की, लेकिन कोरियोग्राफर को हमने क्या कोड किया गया यहाँ पे देखिए, कोरियोग्राफर आर डॉक्टर। कोरियोग्राफर कौन लोग हैं? डॉक्टर लोग हैं। मतलब कोरियोग्राफर को हमने कोड किया गया है डॉक्टर। जब हम डॉक्टर का नाम लेंगे तो हम इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोरियोग्राफर। जब मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा तो वो कौन आएंगे? कोरियोग्राफर आएंगे। क्यों? क्योंकि कोरियोग्राफर को मैंने क्या कोड यूज किया गया है? डॉक्टर। यहाँ पे बात क्लियर हो गई? तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन मेनी एग्जाम, so I hope that you understand very well. So example number second, if red is called yellow, yellow is called blue, blue is called orange, orange is called green, green is called red. So ऐसे जो यहाँ पे कोड किया गया है कि रेड को येलो कहते हैं, येलो को ब्लू कहते हैं, ब्लू को ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज को ग्रीन कहते हैं एंड ग्रीन को रेड कहा जाता है। इस तरीके से सवाल दिया गया है और पूछा क्या गया, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? क्या पूछा गया है? व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तो आपको यह पता है कि जो क्लियर स्काई होता है यानी जो खुला आसमान जो होता है उसका कौन सा कलर होता है? तो आप कहोगे सर आसमान का कलर तो ब्लू होता है। और ब्लू क्यों होता है? वाइट क्यों नहीं होता? ब्लू इसलिए होता है क्योंकि साइंस ये कहता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है उसमें ब्लू का जो वेवलेंथ होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है तो वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हमें आसमान में ब्लू कलर दिखाई देता है। तो क्लियर स्काई का कौन सा कलर होता है? ब्लू। लेकिन हमारे इसमें कोड दिया गया है। कोड क्या दिया गया है कि ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। तो ब्लू को कोड किस में किया गया है? डेट इज ऑरेंज में। ब्लू का कोड क्या है? ऑरेंज है। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। तो ब्लू को हमने कोड किया गया है ऑरेंज में। जब हम ऑरेंज का नाम लेंगे तो इसका मतलब है कि हमें क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, लेकिन ब्लू को कोड किया गया है ऑरेंज में। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑरेंज। मैंने ऑप्शन नहीं दिया हो, बस पहले यहाँ पे समझ लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा गया है? देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? अब सबको पता है ब्लड का कलर तो रेड होता है। क्या रेड को किस में कोड किया गया है? ग्रीन इज कॉल्ड रेड। क्या हम ये आंसर लेंगे? नहीं। रेड को क्या कोड किया गया है? देखो यहाँ पे रेड को हमने कोड किया गया है येलो में। रेड इज कॉल्ड येलो। तो रेड को क्या कहा जाता है? येलो कहा जाता है। तो रेड को हमने कोड किया गया है येलो में। तो हमारा आंसर आएगा येलो। जब हम येलो कोड करेंगे तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली रेड आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि जो भी कलर होता है उसका सामने वाला, जैसे रेड पूछा गया था तो रेड के सामने वाला येलो है, ब्लू पूछा गया था तो ब्लू के सामने वाला ऑरेंज है। सिमिलर ऐसे सम क्वेश्चंस में होता है। चलिए आगे देखते हैं। सो एग्जांपल नंबर सेकंड, इफ ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रे। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि यदि मैं कहूँ कि मुझे ब्लू चाहिए तो ब्लू का कोड मैंने यूज किया गया है ब्लैक में। जब मुझे ब्लू चाहिएगा तो मैं ब्लैक कह के कोड करूँगा। जब मैं ब्लैक कहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। उसी तरह जब मैं ग्रीन कहूँगा तो मुझे कौन सा कलर मिलेगा? ब्लैक मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये देखा गया जो पहला जो नंबर होता है इज कॉल्ड वाइट, यानी मुझे अगर ग्रीन चाहिए तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? वाइट कहना पड़ेगा। जब मुझे वाइट चाहिए होगा तो मुझे रेड कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाइट इज कॉल्ड एज रेड। आप ऐसे भी कह सकते हो वाइट इज कोड एज रेड। वाइट को किस में कोड किया गया है? रेड में।
तो उसी तरह रेड को किस में कोड किया गया है, येलो में, येलो को कोड किया गया है ग्रे में। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। आप सबको पता है मिल्क, मिल्क की अगर बात करें, मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क कैसा होता है, तो आप कहोगे वाइट होता है। अब मुझे वाइट चाहिए, क्या चाहिए, वाइट। तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, वाइट यहाँ पे भी है, वाइट यहाँ पे भी है। तो मुझे ये बताओ कि वाइट के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। तो सिंपल है, वाइट के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, रेड। तो ऐसे केस में जब भी ईच कॉल का केस आए तो समझ जाना जो कोड पूछा गया है, जैसे यहाँ पे मिल्क का कलर होता है वाइट, तो इस वाइट को कोड किया गया है रेड में। तो इस वाइट को किस में कोड किया गया है, रेड में। तो इस वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई यहाँ पे, नहीं आए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। अब ग्रास को आपने देखा होगा, तो ग्रास जो होता है वो कौन से कलर का होता है, तो आप कहोगे सर ग्रास तो ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल सही। ग्रास कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन हमारे इसमें कोडिंग चालू है, तो ग्रीन को किस में कोड किया गया है, जरूर देखो। तो ग्रीन को यहाँ पे देखो, ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन, लेकिन हमें क्या देखना है, ग्रीन। तो ग्रीन यहाँ पे है, ग्रीन को कोड किया गया है वाइट में। जब मुझे ग्रीन चाहिए होगा तब मैं वाइट को कोड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, वाइट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा आपका बी, दैट इज अ वाइट, क्योंकि ग्रीन को कोड किया गया है वाइट में। आया बात समझ में। थर्ड देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना। अब जब आप बनाना को देखते हो तो बनाना का कलर कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली बात है बनाना का कलर होता है, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे में, येलो। जब आप बनाना देखते हो तो उसका कलर कौन सा होता है, येलो। अब यहाँ पे देखिए येलो को किस में कोड किया गया है, येलो को कोड किया गया है ग्रे में। येलो इज कोड एज ग्रे, तो येलो को कोड किस में किया गया है, ग्रे में। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रे। तो समझ में आ गया, ईच कॉल की कंडीशंस में जो कलर होता है उसके आगे क्या लिया जाता है, जस्ट आफ्टर। ठीक है, मैंने इसी क्वेश्चंस को रिपीटेडली सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसी डेटा को कंसिडर करते हुए 3 सवाल को बनाया, ताकि आपको एक ही सवाल में 3 के 3 सवाल यहाँ पे क्लियर हो सके। दैट्स माई पर्पज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे थोड़ा ध्यान में रखना, ईच कॉल का जब भी केस आए तो उसके सामने कौन सा लेना चाहिए, जस्ट आफ्टर का। जैसे बनाना था येलो, तो येलो के जस्ट आफ्टर में कौन सा है, ग्रे। आई बात ध्यान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इफ PET कोड एज 050, FAME कोड एज 1015 1015, ACE 20 25 20, POEM code as 30 35 35 30, then what is code for time। स्टूडेंट जरा इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद जस्ट थिंक कीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, और टाइम का पूछा गया है, राइट। और टाइम का पूछने पर यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। जस्ट थिंक कीजिए क्या हो सकता है, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देयर आर 3 वर्ड एंड इट्स कोडेड एज 3 नंबर्स। मतलब यहाँ पे 3 वर्ड है और उस वर्ड को यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं। सिमिलर यहाँ पे 4 वर्ड है और यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं उस ब्रैकेट में। यहाँ पे 3 वर्ड उसके साथ 3 नंबर, यहाँ पे 4 वर्ड उसके साथ 4 नंबर, और पूछा गया है कि टाइम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक कीजिए ये कौन, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि PET, तो आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट देखा ही होगा। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हमने क्या क्या देखे होते हैं, वहाँ पे एक तो होता है आपका कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या होता है, वॉवेल। वॉवेल में क्या होता है, A I E O U, यही 5 होते हैं और बाकी के 21 रिमेनिंग किस में चले जाते हैं, दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ पे देखिए P और T, P एंड T मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट, और E क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे
जरा फोकस कीजिए, ई है वॉवेल, पी एंड टी है कॉन्सोनेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया गया है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल का। यहाँ पे देखिए एफ एंड एम, एफ एंड एम को देखिए, तो एफ एंड एम किस में चला गया, कॉन्सोनेंट में। एंड ए एंड ई किस में चला गया, वो ए चले गया हमारे वॉवेल में। और जब भी वॉवेल की बात आती है, देखो यहाँ पे ई था, तो ई के लिए 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड के साथ क्या यूज किए गए हैं, 4 नंबर। तो जहाँ जहाँ पे इनका वॉवेल आया तो वहाँ पे 15, यहाँ पे 15। यहाँ देखिए अब स्टार्टिंग में वॉवेल, एंडिंग में वॉवेल, तो 20 एंड 20। यहाँ पे पोएम है, तो पोएम के बीच में देखिए यहाँ पे बीच में 2 वॉवेल आ चुके हैं। जब 2 वॉवेल आए तो यहाँ पे 35 यूज किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, टाइम। तो यहाँ फिर से देखिए ये जो आई है ये है वॉवेल और ई है यहाँ पे वॉवेल। मतलब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कॉन्सोनेंट, फिर क्या चाहिए, वॉवेल, फिर चाहिए कॉन्सोनेंट, फिर चाहिए वॉवेल। यानी पहला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है। मतलब ये जो बी सेकंड वाला जो है फेम, उसको फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे उसको फॉलो किया गया, मतलब 10 15 10 15। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लगेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल को यूज किया गया है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, इफ सेट SET कोड एज 050, NAME कोड एज 10 15 10 15, ACE 20 25 20, POEM 30 35 35 30। तो स्टूडेंट्स सिमिलर प्रॉब्लम, राइट? In previous problem we already discussed which rule follow, consonant vowel, कॉन्सोनेंट वॉवेल, ये 2 रूल यहाँ पे फॉलो किए गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये एस क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा आपका कॉन्सोनेंट और ये कहलाएगा आपका कॉन्सोनेंट, और ये ई कहलाएगा यहाँ पे वॉवेल। यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट यूज किया गया है। सेकंड में देखिए ये कहलाएगा आपका कॉन्सोनेंट, ये कहलाएगा आपका कॉन्सोनेंट, ये कहलाएगा वॉवेल। यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल। फिर से ये देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट। और पूछा क्या गया है, व्हाट इज द कोड फॉर गोल। अब गोल को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यह है कॉन्सोनेंट, यह है वॉवेल, यह है वॉवेल और यह है कॉन्सोनेंट। तो इन चारों में से ऐसा कोड किस में यूज किया गया है, ऑब्वियसली इस पोएम में यूज किया गया है कि कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट। 30 35 35 30, देखो ऑप्शन देखो 30 35 35 30। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कौन सा रूल यहाँ पे इन्होंने फॉलो किया, तो बस उसी को देख के हमारे को ऑप्शन लगाना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देन व्हाट इज द कोड फॉर DOT, व्हाट इज द कोड फॉर DOT। फिर से स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका कॉन्सोनेंट, फिर आएगा वॉवेल, फिर आएगा आपका कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को यूज किया गया है। तो ऐसा इन चारों में देखिए कौन सा ऐसा नंबर है, दैट इज फर्स्ट नंबर, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, यही फर्स्ट नंबर है। और इसको कोड किया गया है 050 पे, 050। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे फॉलो करना है इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, देन व्हाट इज द कोड फॉर AGE, AGE। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रेफरेंस तो कोई भी हो सकता है, बस नाम ही चेंज होंगे, आपको सिर्फ फॉलो करना है कि कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए दिखा, मतलब यहाँ पे वॉवेल आएगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा और यहाँ पे आएगा आपका वॉवेल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 नंबर का है, तो ये नंबर तो आएगा नहीं, ये नंबर तो आएगा नहीं, बचे कौन से, SET एंड ACE। फॉलो कीजिए सब। अब यहाँ पे थर्ड में दिख रहा है कि ये तो वॉवेल है, सी कॉन्सोनेंट है और ई वॉवेल है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 20 25 20 20 25 20, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आई होप आपको अभी ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So let us we move on next example, that is fifth. If red means yellow, yellow means blue, blue means orange, orange means green,
green means red. Then what is the color of blood? देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड? अब सबको पता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड कौन से कलर का होता है, तो आप कहोगे रेड कलर का होता है। तो मैं कहूँगा कि रेड कलर का है, तो रेड के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है? तो मेरे सामने रेड मीन्स येलो है एंड ग्रीन मीन्स रेड है। इन दोनों में से किसको मैं फॉलो करूँगा? सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मुझे रेड चाहिए तो उसके लिए मैं कौन सा कोड यूज करूँगा? क्या मैं ये वाला यूज करूँगा, क्या मैं ये वाला यूज करूँगा? जस्ट थिंक, इसको ज़रा सोचिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा हो इसको रॉन्ग कर रहे हैं। कोडिंग का मतलब वो शायद थोड़ा समझने में वो असफल रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ग्रीन का मतलब होता है रेड। अगर मुझे रेड चाहिए तो मैं क्या कहूँगा? मुझे अगर रेड चाहिए तो मैं क्या कहूँगा? अगर मुझे रेड चाहिए तो मैं क्या येलो कहूँगा, या फिर मैं ग्रीन कहूँगा, तब जाके मुझे रेड मिलेगा? सोचिए ज़रा सा यहाँ पे कि अगर मुझे रेड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा? अगर मुझे रेड चाहिए तो मुझे इस रेड के लिए कौन सा कोड चाहिए मुझे? डैट इज़ ग्रीन। जब मैं ग्रीन कहूँगा तब मुझे रेड मिलेगा। आपको ब्लड का कलर कौन सा है? रेड। आपको आंसर में क्या चाहिए? रेड चाहिए। और रेड कब आएगा? जब आप ग्रीन को बुलाओगे, तो दैट्स वाई इसका आंसर कौन सा होगा? ग्रीन। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब आप ग्रीन को बुलाओगे ना तब रेड यहाँ पे आएगा। ये कोड होता है, कोड। अगर मुझे रेड चाहिए तो रेड के लिए मुझे ग्रीन को बुलाना पड़ेगा, और ग्रीन का मतलब ही रेड दिया गया है। आई बात समझ में? वो ये वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको सोचना भी मत। वो येलो दिया है, येलो का कोड है रेड। अगर मुझे येलो चाहिए तब मैं रेड कहूँगा तो मुझे येलो मिलेगा। सो सेकंड देखिए, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? को क्या दिया गया यहाँ पे? क्लियर स्काई। और क्लियर स्काई यार जो खुला खुला आसमान जो होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्लू। कौन से कलर का होता है? ब्लू। अब मुझे कौन सा चाहिए? मुझे ब्लू। मुझे आंसर क्या चाहिए? ब्लू चाहिए। और ब्लू कब आएगा? तो ब्लू कब आएगा? जब मैं येलो एंटर करूँगा, जब मैं येलो जैसे डालूंगा तो येलो का मुझे आंसर क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा आपका येलो, ना कि ये ऑरेंज। वो तो और ब्लू का मतलब ऑरेंज होता है। ऑरेंज जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? ब्लू चाहिए। तो ब्लू कब आएगा? जब मैं यहाँ पे येलो एंटर करूँगा। तो येलो को कोड किया गया है ब्लू को, यानी ब्लू चाहिए तो यानी ब्लू का कोड कौन है? येलो। ये थोड़ा सा डिकोडिंग फॉर्म में पूछा गया है। हमने अभी तक जो सवाल देखे वो कोड यानी कोड दिए थे, ये उल्टा है, डिकोडिंग है। जब मुझे ब्लू चाहिएगा तो मुझे यहाँ पे येलो करना पड़ेगा। येलो जैसे ही मैं करूँगा तो उसका आंसर ब्लू आएगा। सो दैट्स वाई येलो को बुलाओगे तो ब्लू आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डिकोडिंग थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है। आई होप यह आपको समझ में आया होगा। और इसके शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक है, ईच कॉल जब भी आएगा तो उसका आफ्टर लेना है, ईच नोन जैसे ही आएगा उसका आफ्टर लेना है, और जैसे ही मीन्स आएगा जस्ट बिफोर यानी उसके पहले वाला। अब मैंने यहाँ पे ऊपर देखिए, जैसे मैंने पूछा गया है ब्लड, ब्लड का मतलब रेड, तो रेड का बिफोर में क्या आएगा? तो आएगा आपका ग्रीन। सो ऐसे लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, और अच्छा लगा तो एक लाइक एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। We will meet on next video with new topic. Till then, take care student. Bye bye. Thank you.